नमस्कार। संस्कृत व्याकरण के परिचयात्मक पाठ में आज पुनः हम सब तिङन्त प्रक्रिया के प्ररोध में अदादि प्रकरण के संबंध में अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भ्वादि प्रक्रिया से संबंधित कतिपय जो जानकारी है उपलब्ध कराया था, और आज हम सब मिल करके अदादि प्रकरण में जो कुछ विशिष्ट प्रक्रिया है उसके विषय में हम ध्यान देते हैं। प्रकरण है कि सारी धातु भ्वादि हैं, क्योंकि यदि भ्वादि नहीं मानेंगे तो धातु संज्ञा ही नहीं होगी। भुवादयो धातवः, ये आपका सूत्र है। भ्वादगण पठितत्व और क्रियावाचकत्व उसका अपना विशेष अनुबंध है। फिर भी जहाँ सप का लुक होता है तो सप लुक हो जाने से, और उसका विशेष सूत्र करके अधिप्रवृत्तिभ्यः सपः सूत्र है। चूँकि लुक का जो प्रारंभ है यहीं से है और सूत्रकार ने अद धातु का वहाँ उल्लेख किया है, इसलिए जहाँ जहाँ लुक का प्रकरण है उस प्रकरण को हम अदादि प्रकरण से समझते हैं, और इसका जो नामकरण है उस सूत्रकार के उल्लेख से ही, अधिप्रवृत्तिभ्यः सपः के उल्लेख से ही प्रसिद्ध होता है। इस कारण से इसको हम अदादि प्रकरण करते हैं। सप आता है और सबका लुक हो जाता है। ये आपकी इसकी विशेष एक सामान्य प्रक्रिया है। तो विशेष करके ध्यान देते हैं धातु आपकी भक्षण है, और भक्षण अर्थ में अद धातु का प्रयोग है। भक्षण का अभिप्राय गल बिलाधा संयोगानुकूल व्यापार। कोई वस्तु खाना है तो जो गल रूपी बिल है उसके नीचे भेजना है, इसी का नाम क्या है? आपका भक्षण है। तो अद धातु भुवादयो धातुः लट लकार, और लट लकार में तिप प्रत्यय तिप्तजी से, और उसके स्थान उसकी सार्वधातुक संज्ञा तिंसित सार्वधातुकम से, और सब का विकरण और सब को सूत्र है अधिप्रवृत्तिभ्यः सपः लुक। ये अधिप्रवृत्तिभ्यः पंचमी है, सपः षष्ठी है और लुक आपका प्रथमा है। अर्थात अधिप्रवृत्ति अद जैसी धातुओं से परे जो सप है उस सप का लुक का विधान होता है। अद आ ती था, अकार का लोप हो गया, जो सप का अवशिष्ट अकार था लोप हो गया, अद ती बन गया, और चर्त के अनंतर अति ऐसा रूप बनता है, अत्तः ऐसा रूप बनता है। अदंत में चूँकि जी है, जी के स्थान पर अंत करेंगे तो यहाँ अकार से मिल जाने के कारण दकार रूपता हो जाएगी, तो अदंती ऐसा रूप बनेगा। अत्सि अत्थः ऐसा इस प्रकार से रूप, अदमी अदमः अदमः ऐसे रूप आप चला लेंगे। फिर लिट लकार की अपनी कुछ प्रक्रिया है। अद धातु में जहाँ लिट लकार होता है वहाँ पर अद के स्थान पर घसली आदेश होता है, और ये विकल्प से होता है। सूत्र आपका है लिट्यनंतरस्याम अदो घसली वा स्यात् लिटि। सूत्रार्थ है आपका, अद के स्थान पर घसली होता है विकल्प से लिट रहने पर। अदली है, घसली हो गया, अनुबंध लोप हो गया। घस और दुत्त करेंगे, पूर्व की अभ्यास संज्ञा हलास से सा, और कुहुश्चु चर्च करके जघास ऐसा रूप बन जाता है। जक्षतु में यहाँ पर उपधा के आकार का लोप होता है, और कुत्त भी होता है, और कुत्त के परिणाम के बाद हम उसको सत्वादि करके कक संयोग इच्छा ऐसा कर देते हैं, तो जक्षतु जक्षु ऐसा रूप बनाते हैं। फिर विचार करें कि जिस अवस्था पर क्या है कि ये रूप आपका घसली आदेश नहीं होगा, तो आत जैसे सामान्य प्रयोग है अत अत, और फिर अतो आदेहि करके दीर्घ का विधान करते हैं, तो आत आदतु आदुहु ऐसा रूप बनता है। अब आप इसके पश्चात लुट लकार में अत्ता अत्ता रोत्ता रहा, लिट लकार में अस्यति ऐसा रूप बनेंगे। लोट लकार में अत्तु अत्ताम अदंतु ऐसा रूप बनता है। मध्यम पुरुष में एक प्रक्रिया होती है तो उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आता है। लोट में जो मध्यम पुरुष है उसके स्थान पर जो सीप आता है, सीप के स्थान पर सेढ़ पिच सूत्र का विधान है, सी के स्थान पर ही का विधान कर देते हैं, और सूत्र आपका है हु झलभ्योर हेर थी। अर्थात तात्पर्य है कि हु धातु और झलंत जो धातु उनसे उत्तर में विद्यमान जो ही है उस ही के स्थान पर धी का विधान होता है। अद आपका झलंत है, इसलिए ही के स्थान पर धी का विधान कर देंगे, और फिर जस्त्वादि करके अद्धि ऐसा रूप बनाएंगे। अग्रिम रूप आपका तात के रूप में बनेगा। पुनः विचार करना है कि धातु ये विकर्ण इस है लेकिन सबका लुक हो जाता है, तो पुनः आदत प्रयोग कैसे बनेगा? तो आदत प्रयोग की सिद्धि करने के लिए एक इस विशिष्ट सूत्र का निर्माण है, अधः सर्वेषाम। ये सूत्र क्या करता है कि अट का
विधान करता है, और अद से परे जो अप्रक्त सार्वधातुक है उसको अट का विधान करता है। और इसमें मतांतर नहीं है, सभी आचार्यों का मत भी आपको इसमें ऐकमत है, ये विचार करना है। तो अद धातु से लंग लकार लाइए, आट का आगम कर देंगे, और आट तो यहाँ पर धातु आजादी है, इसलिए आर्जादी नाम का विचार करेंगे, और आटस्य करके वृद्धि का विधान हो जाएगा। आद और तिप करेंगे, तिप अपिक्त सार्वधातुक है, इसलिए उसको हम अट का आगम कर देंगे। अट आगम टित है तो पूर्व में जाएगा, तो आत आ ता और मिला करके आदत ऐसा रूप बनेगा। यहाँ पर यहाँ ताम है, तस है, तस के स्थान पर ताम होगा, क्योंकि ये क्या है कि अप्रक्त नहीं है। अप्रक्त क्या, अप्रक्त एकाल प्रत्यय, प्रत्यय हो और एकाल हो, एक वर्ण का वर्णात्मक जहाँ प्रत्यय हो उसी को हम अप्रक्त कहते हैं। तो अप्रक्त न होने से यहाँ अट का आगम नहीं होगा। और यहाँ पर आदन में झा बचता है, झा इकार की संज्ञा कर देते हैं, इसलिए यहाँ पर पूर्व में अप्रक्त रहता है, अट का आगम करते हैं, आदन ऐसा प्रयोग बनता है। फिर अद्यात सामान्य प्रक्रिया है, और अद्यात दोनों रूपों में जैसे कि विचार करें, धातु यहाँ पर अद है, और अद के पश्चात लट के पश्चात जैसे लिट आया, लिट के पश्चात लुट आया, लिट आया, लेट के विचार में मैंने विचार नहीं किया, लोट आया, और लोट के पश्चात लंग का विचार करते हैं, लंग के पश्चात हम लिंग का विचार करते हैं, तो अद्यात रूप बनता है। तो अद है, और अद के अनंतर लिंग लकार आया, और लिंग को हमने सब किया, सबका लुक कर दिया, ये विचार करना है। ऐसी स्थिति में कि जो तिप है, इतस करके इकार का लोप हो गया, यहाँ यासुट का आगम हो जाता है। तो यासुट का आगम हो जाने के कारण यहाँ पर थोड़ा सा विचार करें कि ये अट का आगम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो लिखा है कि अतः अधः परस्य अप्रक्त सार्वधातुकस्य आडागमः स्यात्, ऐसा करके लिखा है। अप्रक्त सार्वधातुक को यहाँ याट का विधान है, इसलिए हमारे आगम है, तो आगम के समय विहार में आगम विशिष्ट ही अर्थवत्ता को प्राप्त करता है, अतः अप्रक्तत्व नहीं रहेगा, इसलिए अद्यात यही आपका रूप बनेगा। दोनों में अद्यात, अध्यास्ताम, अध्यासुहु, इस प्रकार के रूप चलेंगे। और जहाँ पर लुंग लकार की चर्चा करते हैं तो वहाँ लुंग सनोर घसली, अद के स्थान पर लुंग लकार में, और सन प्रत्यय के पड़े रहने पर घसली आदेश का विधान आपका होता है। और लृ का जो फल है, लृदित पुष्टादि दुताज लृदितः परस्मै पदेषु, ये सूत्र है आपका। इससे जो चिली है उस चिली के स्थान पर अंग का विधान करेंगे तो तात्पर्य हो जाएगा अघसत आपका रूप बनेगा, क्योंकि ये विचार करते हैं। इस तरह से अर्धातु के रूप में सामान्यतः हमने जो अध्ययन किया वो अग्रिम प्रक्रिया के लिए हमें ज़्यादा लाभकारी रहेगा, ये विषय यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। हन हिंसा गत्यो हो, हन धातु का अर्थ हिंसा भी है और गति भी है, लेकिन गति अर्थ अप्रसिद्ध है, अतः उसका सहज बोध नहीं होता है। अहम हन्मि, इस प्रकार यदि आप प्रयोग करेंगे तो गच्छामि प्रकरण विशेष से या प्रयास विशेष से ही बोध रहेगा। आप हनन जो अर्थ है, हिंसा अर्थ है, उसकी झटित प्रतीति होती है। तो नियम है कि जो अर्थ रूढ़ी है, प्रसिद्ध हो चुका है, तो शब्द की प्रवृत्ति झटित वहीं पर होती है, अतः लोक में हन से हिंसा का ही प्रयोग किया जाता है। गत्यर्थ में जंघा इत्यादि जब प्रयोग की सिद्धि होती है तो गत्यर्थ वहाँ निष्पन्न होता है, और सामान्यतः व्यवहार में हन धातु का हम हिंसा अर्थ करते हैं। लेकिन काव्यशास्त्र में, निर्वचन में और जगह जहाँ जहाँ विशिष्ट व्याख्यान आते हैं तो वहाँ हन का अर्थ गति भी हमारे आचार्यों ने किया है। उसी को आधार बना करके, प्रातिसाख्यों को आधार बना करके धातुर्थ का यहाँ पर निर्देश किया गया है। तो हंति सामान्य रूप है, हन धातु से लट लकार और सबका लुक हंति प्रयोग बनता है। और जहाँ पर तस आएगा वो गित हो जाएगा, तो अनकार का लोप कर देते हैं। यहाँ अकार का लोप कुत्वादि घनंती इत्यादि का रूप बनता है। और लिट में जघान जघनतु सामान्य प्रक्रिया है, अभ्यासात चकर के कुत्त हो जाता है। और पूर्वत प्रक्रिया है, जघनित जघंत में वैकल्पिक क्रादि नियम से यहाँ पर इट का आगम करते हैं। हंता, और विशेष करके ध्यान देना है कि हंता प्रयोग से स्पष्ट हो जाता है कि यह धातु अनिट है, फिर भी हनिश्चित प्रयोग बनता है, इसलिए उसके लिए विशिष्ट सूत्र है रित धनोह से, अर्थात रित और हन धातु को स्या प्रत्यय के पड़े रहने पर इट का आगम होता है, तो हनस्यति ऐसा हम विधान करते हैं। और हंति है ए रुकर के उत हो गया, हंतु हतात, हंतेर जह
ये जही इस प्रकार का प्रयोग बनता है। क्यों? यहाँ और बहुत ही ध्यातव्य है कि हन धातु से लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन, उसके स्थान पर सिप और सिप के स्थान पर ही करते हैं। हंतेर जह सूत्र है, तो हकार के स्थान पर, हन के स्थान पर जा आदेश कर देते हैं, ये भी विचारणीय है। अब यहाँ यद्यपि अकारांत से परे है, अतो है करके ही का लोप आपको हो जाना चाहिए, लेकिन असिद्ध वदत्रा भात, यहाँ एक पंक्ति लिखी कि अभिहितया जस्तस्य सिद्धत्वात् हंतेर न लुक, ये विधान किया है कि अभिहितया है तो ये जो असिद्ध हो जाएगा आपका, तो इस कारण से, क्योंकि जो यहाँ पर ही है तो इससे असिद्ध हो जाने के कारण ही का आपका लुक नहीं हो जाएगा, ये विचार करने की बात है। तो जो आदेश हुआ है वो असिद्ध हो जाने के कारण यहाँ लुक का विधान आपका नहीं होगा। अब हनो बध लिंग, लिंग लकार में हन के स्थान पर बध का प्रयोग होता है, तो बध्यात प्रयोग बनता है। लुंग में भी बध का प्रयोग होता है। अवधित इस प्रकार का, अवधित, तो अवधित का फल हुआ अकारांत हो जाने से यहाँ पर वृद्धि का विधान आपका नहीं होगा, अवधित प्रयोग बनता है। इसी प्रकार से दुह प्रपूर्णे, दोग्धि, अधोक, सिंह सुपने से, सेते, सयाते, सेरते में रुट का विधान आप देख सकते हैं। और सामान्य प्रक्रिया आपकी इसमें है। ये सिंह धातु चूँकि आत्मनेपदी है तो और भी इस पे अलग अलग रूप चलते हैं। लिट लकार में शिष्य, सहिता आदि इत्यादि के रूप आपके चलेंगे, जिनका आह्वान कर लेना चाहिए। इस तरह से हमने सामान्य प्रक्रिया जो हमारे अदादी प्रकरण में अध्ययन के उपयुक्त है, अतिशय सामान्य प्रक्रिया का अध्ययन किया। मुझे विश्वास है कि इस प्रकार आप ध्यान देंगे तो ये अग्रिम जो पाठ हैं तो अदादी से संबंध हैं, और यह जो व्याकरण की सामान्य तिगंत प्रक्रिया है उसके प्रबोध में आपको सुगमता प्राप्त होगी। इतना ही इस पाठ में हम अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।